आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारी कंसेप्ट्स क्लियर हो गई हैं, हमें बेसिक टर्म्स पता चल गए हैं, हमें अकाउंटिंग का मतलब पता चल गया है। आज हम एक नया टर्म लेकर आए हैं, एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है? जैसा कि हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े जिन पे हम अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गैप ने काफ़ी कोशिश की कि एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस हो, लेकिन क्योंकि हर बिज़नेस का नेचर अलग होता है, हर बिज़नेस का टेन्योर अलग होता है और हर बिज़नेस अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करती है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं है। हर इंसान या हर एंटरप्राइज या हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से उस प्रोसेस को मोल्ड करती है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो कुछ स्टेप्स हैं जो हर एक अकाउंटिंग प्रोसेस या हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं अपने अकाउंट्स को रखने के लिए और उनसे पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए। तो प्रोसेस, जैसा कि हमने सबसे पहले वीडियो में भी ये कहा था कि हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने से लेकर के और उनके इंटरप्रिटेशन तक सब कुछ करते हैं अकाउंटिंग। तो दोस्तों, वही अकाउंटिंग के प्रोसेस है। अकाउंटिंग की प्रोसेस कहती है कि आप कोई भी अगर पार्टली या फुल्ली कैश ट्रांजैक्शन है या वो कहीं से भी मनी से रिलेटेड है ट्रांजैक्शन, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम हमारे बिजनेस की एक्चुअल कंडीशन के बारे में पता कर सकें। तो सबसे पहला जो स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का वो ये है कि किसी भी बिजनेस अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। देखिए, अकाउंट्स में क्या होता है कि बहुत सारे जो लेन देन हैं वो वाउचर्स के थ्रू आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी सप्लायर से माल खरीदा तो मुझे बिल देगा, ठीक है, उसका एक वाउचर बनेगा, यानी वो किसी भी फॉर्मेट में होता है। कोई बिल हो सकती है, कोई रसीद हो सकती है या कोई वाउचर हो सकता है, तो वो सब वाउचर में ही आते हैं। उसी वो सब हम वाउचर्स रखते जाते हैं और उसी के आधार पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जैसे ही हमें वाउचर मिला या बिल मिला तो हम उसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड हम मोटे तौर पर जर्नल में करते हैं। तो सबसे पहली बुक जो अकाउंट्स की होती है दैट इज़ जर्नल। जर्नल बुक होती है जिसके अंदर हम सारे रिकॉर्ड्स को, सारे ट्रांजैक्शंस को, सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो आप इसे लिख सकते हैं डिटेल में कि इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिलेटेड टू अ बिजनेस whether they are fully or partly involved in money. ओके, ये हमने लिखा। तो हम मोटे तौर पर देख रहे हैं कि जर्नल एक बुक होती है जिसमें हम सारी एंट्रीज करते हैं, ठीक है। सारी एंट्रीज को करने का एक तरीका है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करते टाइम मैंने सब कुछ लिख दिया। मैंने मशीन खरीदी, फिर उसी दिन मैंने किसी सप्लायर से सामान खरीदा, माल खरीदा। उसके अलावा मैंने रेंट पे किया या मैंने किसी को कैश दे दिया या कोई मेरा डेटर अराइज हो गया। सब कुछ मैं एंट्री एक एक उस पर करूँगी। उसके बाद मैं उसे क्लासीफाई करूँगी अकाउंट्स में। तो इस तरह से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो लेजर में करते हैं। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि मैंने पूरे महीने में या पूरे साल में राम नाम का मेरा एक क्रेडिटर था जिससे कि मैंने माल खरीदा है। हो सकता है कि मैंने उससे एक जो ट्रांजैक्शन किया हो वो 1 अप्रैल को किया हो, उसके बाद मैंने उससे 15 अप्रैल को भी सामान खरीदा, ठीक है। उसके अलावा मैंने खरीदा कि मैंने खरीदा 31 मई को, ठीक है। उसके बाद मैंने उससे नेक्स्ट मंथ खरीदा, फिर एक महीने मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। तो किसी एक पार्टी से हम बहुत सारी डेट्स पे अलग अलग ट्रांजैक्शंस करते हैं। हो सकता है कई बार हम उन्हें पैसा देते हैं और कई बार हम उनसे पैसा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अकाउंट समझाने के टाइम में बताया था बेसिक टर्म्स में, हम उस आदमी से किए हुए ट्रांजैक्शन को पूरे साल में अगर एक बार में देखना चाहते हैं, एक ग्लांस में पता करना चाहते हैं कि हमने उससे कितने कैश लिया या कितना उसको माल बेचा, तो वो करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं। यस, अकाउंट इज अ समराइज्ड वे of various transactions done into a year to understand the actual situation. Yes,
तो अब हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए इसी तरह से मैं राम से भी करती हूँ ट्रांजैक्शन, श्याम से भी करती हूँ, मैंने बहुत सारी कंपनी से ट्रांजैक्शन किया है, रेंट पे किया है, सैलरीज पे करी हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, कैपिटल लाई हूँ, लोन लिया है, साल के बीच में मुझे कभी लोन की ज़रूरत पड़ी तो मैंने लोन लिया, ओवरड्राफ्ट किया है वेरियस टाइम्स पे। तो उन सारी एंट्रीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं मदवार या पर आइटम हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे कि राम से मैंने जितनी भी डिटेल की वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, लेजर में। लेजर क्या होता है, अकाउंट का ग्रुप होता है, मतलब लेजर इज अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड ऑल द अकाउंट्स, वेदर इट इज़ पर्सनल अकाउंट और कोई भी पार्टी का अकाउंट हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी क्या होता है रियल अकाउंट, क्या होता है पर्सनल अकाउंट। तो इन सब की एंट्री हम करते हैं लेजर में। तो बेसिकली जो भी हम लेजर में काम करते हैं दैट इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स कि हमने किस साल में किस किस आदमी से कौन कौन सी चीज़ ली, उसमें हम एक अकाउंट की तरह देखते हैं कि मैं रेंट कब कब पे किया। तो मैं रेंट अकाउंट जब ओपन करूँगी तो मैं सारे रेंट उसमें देख लूँगी कि मैंने किस किस को रेंट दिया था, क्यों दिया था, सैलरी किस किस को दी थी। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इस तरह से करते हैं। थर्ड आता है समराइज। अब मैंने सब अकाउंट्स को एलोकेट कर दिया है सब कुछ, अब मुझे उसे समराइज करना होगा। समराइज ही होता है असेट और लायबिलिटी को डिफ्रेंशिएट करना और टू असरटेन द असेट्स एंड लायबिलिटीज। मान लीजिए मैंने रेंट दिया, ठीक है, अब रेंट अकाउंट में क्या क्या मैंने किस किस को रेंट दिया, ज़्यादा रेंट दिया, प्लस में हुआ या माइनस में हुआ, P&L अकाउंट जो हमने बनाए तो हमने किस तरह से बनाए, और इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो उन सब चीज़ों को जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो अगेन हम प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी लेजर में हमारे अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस को हम समराइज करते हैं। कैसे कि क्रेडिट बैलेंस निकला या डेबिट बैलेंस निकला, हमने कमाया या हमने कमाया। तो वो करने के लिए हम समराइज करते हैं, 3 चीज़ों में समराइज करते हैं। इसे हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग अकाउंट या मैं कह सकती हूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वो अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग होता है, वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और बैलेंस शीट, ये जो चीज़ें होती हैं ये हम समराइज करने के लिए करते हैं कि डेटर था मेरा राम, तो वो जो डेटर्स हो तो सारे जितने भी मेरे डेटर्स हैं उन सब के बैलेंस को हम राइट करेंगे बैलेंस शीट में, यानी उन्हें समराइज कर लेंगे, क्योंकि अकाउंट्स तो बहुत सारे होते हैं, राम में मेरा डेटर है, श्याम में मेरा डेटर है, सुहानी भी मेरी डेटर है, तो उन सब के बैलेंसेस निकाल लेते हैं हम और फिर समराइज करके डेटर्स की तरह से लिखते हैं कि इतने डेटर हैं। वो काम हम करते हैं समराइजिंग वाले स्टेप में, दैट इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में। अब एक और स्टेप आता है जो कि इस साल तो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन। हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बैलेंस शीट है उससे हम अलग अलग तरह की इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हमें फंड्स कितने जनरेट हुए, कैश हमारा फ्लो कैसा रहा, कैश फ्लो आया है या गया है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं इंटरप्रिटेशन की। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा रेफरेंस दे रही हूँ आपको। इंटरप्रिटेशन करते हैं फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस एंड सो ऑन, बहुत सारी टेक्निक्स है एनालिसिस की। रेशियो एनालिसिस हम कैलकुलेट करते हैं, रेशियोज़ के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी जो कंपनी है वो कितनी साउंड है, फाइनेंशियली कितना सिक्योर है हम हमारे बिजनेस में, वो सब कैलकुलेशन हम करते हैं इंटरप्रिटेशन की तरह से। ठीक है, तो अभी तक की अकाउंटिंग प्रोसेस में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगता है, कोई भी ऐसा लगता है कि नहीं ये वाली चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं आपको फॉर श्योर आंसर करूँगी। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम शुरू करेंगे कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।